बीते दिनी एक बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत जस परमवीर सिंह गोल्डी ब्लाक समिति मैंबर सलेमपुर शेखा जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 20 सितंबर दिन ऐतवार भंगू निवास साउथ सिटी लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए होए मार्ग ते चलण दी सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। सरदार जस परमवीर सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच SHO दाखा प्रेम सिंह भंगू, पिता दलजीत कौर सरपंच सलेमपुर शेखा, माता जी तरनजीत कौर कैनेडा, भैन सिमरन भंगू धर्मपत्नी, जस करणवीर सिंह भरा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭੰਗੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ ਮਨ ਲਾਹੇ ਬਿਸਮ ਜਾਨੰਦ ਹੋ ਮਨ ਲਾਹੇ ਬਿਸਮ ਜਾਨੰਦ ਹੋ ਮਨ ਲਾਹੇ। श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवते चंद्र गुरु नानक देव के आए
रंगत से गुरु अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हरगोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण से आज्ञा जिसे सब जाए करो कृपा सतगुरु हमारा पवित्र अपना सर सुना के नजरो निहार करना खरबदा काटा नाथ करो सबदे नाद रास करना सही करे मेल जिना मिला नाम से अब नानक नाम चढ़ती कला तेरे भावे सर्वत का भला बोले घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जह नर को कीनी ताए जुगत पछानी नानक लीना भयो गोविंद सिंह यो पानी संग पानी गुर कृपा जे नर को कीनी ताहे जुगत पछानी नानक लीना भयो गोविंद सिंह यो पानी संग पानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्पताल जी ने पूरे परिवार ने पाना मनन का वरवचन उससे पहला साढ़े परिवार नाल SSP जगराओं विवेक ने वो भी पहुँच भी गए ने परिवार ना हमदर्दी प्रकट करके गए ने क्योंकि समा काफी हो गया साढ़े बहुत ही सत्कार जो हल्का गाथा के इंचार्ज मुख्यमंत्री कैप्टन हरमिंदर सिंह जी के सियासी सलाहकार कैप्टन संदीप सिंह जी वो भी पहुंचे ने वो 2 मिनटा बाद करना धन्यवाद करेंगे क्योंकि तो दूसरे के जाना से थोड़ा लेट हो गया। साढ़े को पहुंचे हुए ने अमृत कुमार हनी जी रमेश मोही जी साढ़े गुरमीत कलार जी और भी सोनी गालव जी जगमीत सिंह जी बच्चे जी और भी काफी पटवंते सज्जन कई भी सोच मते आए ने साढ़े डॉक्टर करण भरूज जी पहुंचे ने उन्होंने भी तय दिलों धन्यवाद करते हैं क्योंकि सोच मते बहुत आए ने सबनों पढ़ने का टाइम बहुत लग गई सारे बल्ले मैं माफी मांगता कि एक मैं बेनती करता कि सारे परिवार ने बेनती है जिनसे लंगर से आ रहे छापे जाने हैं तो परिवार वालों धन्यवाद साढ़े बहुत ही उस्ताद संदीप संधू जी ने बेनती करांगा कि वो आगे संस्था में धन्यवाद कर संदीप संधू जी। मेरा इस परिवार नाल जिहड़ा रिश्ता है मेरे तुसी सारे बैठे हो शायद उस तो बहुत बात है तो जिहड़ा परिवार नाल तुहाडा प्यार है मेरे तो बड़ा पुराना है पर हुक्म होया मैनू कि तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आउण ते मेरे ਵੱਲੋਂ मैं परिवार ਵੱਲੋਂ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करा तो रूह चली गई है उससे रूह की याद में तुसीं अज इकट्ठे होके आपका दुख साझा किया। मैं थोड़ा सारिਆਂ का एक बार फिर परिवार वालों एहसान मंद है परिवार याद रखूगा जिहड़े तुसीं उन्हां दी दुख की घड़ी में एक एक कदम जिहड़ा तुसीं चुक्या परिवार भी ते मैं भी परिवार का हिस्सा होंदा होया इस गल नूं हमेशा याद रखांगे। बाणी आई इन सगली चिंत मंडाई के महाभारत अनुसार श्री साहिब पाठ काम करवाए गए। बाणी आप तो मद
ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਬੇਨਤੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ जिसके दिए प्राण है, यूं साहिब मनो विसारिया आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज प्रीतम जान ले हो मन लाही, प्रीतम जान ले हो मन लाही, प्रीतम जान ले हो मन लाही। अपने सुख त्यों ही जग पांदे हो, तो काबू को नाही, तो काबू को नाही। प्रीतम जान ले हो मन लाही, प्रीतम जान ले हो मन लाही। रहता क्या हूँ जिसके रहता क्या हूँ जिसके विपत परी सब ही संग छाटता। आया बतने कौन आया बतने कौन आया बतने आया बतने प्रीतम जान ले हो मन लाही, प्रीतम जान ले हो मन लाही। अपने सुख स्यों ही जाग पांदे हो, अपने सुख स्यों ही जाग पांदे हो।
जिन्हें संगतां दूरों नेड़े चल करके सतगुरु महाराज हजूरी में पहुंच चुके हो। तो आप जिन्हें पता है नानका सदे सजागी महाबा संसार सदे उठी जाहे दे महाबा संसार काका दस परमवीर सिंह जी गोल्ड जिन्नी भी स्वास्थां की पूंजी सतगुरु महाराज जी ने बख्श की स्वास्थां की पूंजी पूरी करते हैं कई लोग अकाल चलाना कर गए हैं। उन्होंने आत्मिक शांति वास्ते समूह परिवार पासों साथ संबंधी रिश्तेदार पासों सतगुरु महाराज जी के ओट आसरे ले गए। अपने
ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ, ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਕੰਬਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਬਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਆਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो संगतां नूं बेनती है भाई अपनी अपनी हाज़री लवाउणा करो। सतगुरु महाराज जी का फरमान हर दसरे मना गाए लै जो संगी है तेरो। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमान करते ने गाए लै हरि का जस गा लै। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज नाल लिख देंदे ने जो संगी है तेरो। कहते ये तेरा संगी है, ये तेरा साथी है। औसर विते उजात है कहो मान लै मेरो। औसर कह दईए उम्र औद, औसर विते उजात है। महाराज कहते जी औसर है जी उम्र है दिनों दिन घटती जा रही है। दिनों दिन साथ संगत ये जी उम्र है बीतती जा रही है। भगत कबीर जी एक बार तुरे जाते ने। भगत कबीर जी जो तुरे जाते ने की वेखते ने? स्नान करने लिए गंगा के वाल तुरे जाते हैं। भगत कबीर जी रास्ते के विच एक कौतक वेखते हैं। एक माता कोठे के उपर बैठी है, धुप सेक रही है। धुप सेक रही है, साध संगत माता ते नाल नाल चरखा कप रही है ते नाल नाल अपने छोटे जे पुत्र नूं अपने लाड नूं लाड लड़ा रही है, खड़ा रही है। वो माता का साध संगत खड़ाउण का तरीका की है? नाल नाल चरखा कत रही है ते नाल नाल गेंद नाल बच्चे नूं खड़ा रही है। गेंद भगा करके मारदी, बच्चा दौड़िया जांदा, साध संगत जा करके गेंद चक लिया ते लिया करके फिर माता नूं फड़ा दिंदा। माता फिर गेंद भगा के मारदी ते साध संगत बच्चा फिर लिया करके माता नूं फड़ा दिंदा। उस समय माता लाड लड़ा रही है। भगत कबीर जी कहते जननी जननी जान तो सुत बड़ा होत है। कहते जननी है जी जान दे वाली मां है। जननी जान तो सुत बड़ा होत है। मां कहते ये तो जानती है कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है। पर भगत कबीर जी साथ संगत फरमान करते ने माता जेकर तेरा पुत्र जवान हो गया, तेरा पुत्र बड़ा हो गया, ये गल का तेनों चाह नहीं चाहिए, सगों गम चाहिए। गम क्यों? क्योंकि माता भगत कबीर जी कहते माता जेकर तेरे पुत्र की उम्र है जी 50 साल की लिखी है, पुत्र हो गया 25 साल का, पिछे तो 25 रह गए, 25 गए घर की उम्र। दिनों दिन जी उम्र है जी औद है दिनों दिन घटती जा रही है। भगत कबीर जी कहते जननी जान सुत बड़ा होता है। इतना तो ना जानना है कि देखा ये बच्चे की उम्र इन्नी लिखी है। भगत कबीर जी कहते एक उम्र हम कुछ समय की लिखी है। नेड़े ही जमराओ खड़िया हस रहा कि मैं तो इनू लै जाना, ये तो मेरा कर्जा। क्यों? श्लोक उचारते हैं भगत कबीर जी गंगा वाल स्नान करन चले जाते हैं। जदों स्नान करके वापस आते हैं की वेखते हैं? भगत कबीर जी एक प्रेमी ने पूछते हैं प्रेमिया क्या गल हो गई भाई? कहने महाराज ये माता ने अपने पुत्र नूं कोठे ते बैठ करके चरखा कत रही थी, नाल नाल बच्चे नूं खड़ा रही थी। अचानक जान है मौत नहीं जे देखती, ये बुजुर्ग है मौत की देखती है, मौत का ये देखती। मेरो महाराज कहते मेरा कहना मानना है उम्र है दिनों दिन घटती जा रही है और घटा है दिन सरैना रही मन गुरमल कार सवारे कहते और है जी दिनों दिन घटती जा रही है। आओ साथ संगत
सतगुरु महाराज की बाणी के नाल जुड़ना करी ना राखै कोई पूरा नाम जप सोई ते गोरे पूरा नाम जप सोई कोई करी ना राखै कोई।
ਕਰਤਾ की वार कृष्ण संदेशा साध की वार कृष्ण संदेशा अब जल तेरा लौटना अब जल तेरा अब की वार
गुरु अमरदास जी महाराज सारंग राज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਭਾਈ ਕਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਗਏ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਪੱਲੜ ਸਿਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੜ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੰਗਣਾ ਪਾਉਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਮਤ ਬੰਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਆਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਨਾਨਕ ਬਾਦ ਬਾਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਤੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸਜੇ ਹਾਲ ਰਸ ਕੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸਜੇ ਹਾਲ ਰਸ ਕੀਜਾ द्रोणाचार्य ने साथ साथ अपने हथियार से से जंग लड़ना बंद कर दिया साथ चढ़ाई करके अपने पुत्र के बुजुर्ग से अर्जुन जो पता लगा कि और ने चढ़ाई कर गया अर्जुन ने हथियार किते कि मैं नहीं जे जंग लड़ना पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस भाने मन की जांच करते पे ने
अरे भाई जिसकी बात आज्ञा रखे प्रभ की आज्ञा माना माथा गुरु अर्जन देव महाराज जी भाना मन की दात सिखाते ने गुरु अमरदास जी महाराज भाना मन की जात सिखाते ने जिसकी बात कोई लै जाएगा रोज किसी से चीज़ किसी ने पूछा भी पिता के मोढे के उत्ते सब तो बड़ा भार किस चीज़ का होंदा है कहते उस चीज़ का होंदा है कि पुत्र दे बैठे हैं पिता के इस परिवार में सतगुरु महाराज भाना मन की दात बख्श करना। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की सेवा मुखी उज्जवल सदा सुखी नानका सुंदर एका रामकुली महल्ला तीजा नंदे ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए मेरी माए आनंद पया मेरी माए आनंद पया मेरी आए मेरी माए आनंद पया मेरी माए। आनंद पया मेरी माए मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेठी सतगुरता पाया सतगुरता पाया सहज सेठी मन बलियां बानियां मन बलियां बानियां सागर तन पर सार करियां सागर तन पर सागर तन पर सार करियां सागत का बनिया सागत का बनिया सुदोता का तो हरि के दास सुदोता का तो सतगुरता का वो हरि के दास मन जिन्नी वासाया मन जिन्नी वासाया कहे नानक आनंद हुआ कहे नानक अंगीकारो करे तेरा कार्य साधक वारना सपना ना समरत स्वामी तो प्रभना नाम जन के माना बसिया बातें शब्द नानक ते साहिब जना मेरा दास मेरा जन कुमार साधो सावधान प्रभु माने आए बसिया जन श्याम साधो सदा कुर्बान पिता पुरख तो देतिया ए बड़ियां क्या कहना
जी वाहिगुरू अरदास ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती संदर्भ गुरु नानक देव के आए रंगत गुरु अमरदास रामदास को होय सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण ध्याइया जिसे सब गजाए तेग बहादुर सिमरिया घर नामे दिया बैठाए सब थाई होय सहाय सातवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होय सहाय दसां पातशाहां दी जोत धन साध गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਮੇ ਸੇਧ ਤੇ ਬੰਦ ਟਕਾਏ ਕੋਪ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਨ ਚਲਾਏ ਗਏ गुरुद्वारा की कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां स्वासां निवाही तिन्हां दी कमाई का ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंजां तख्तां सर्व गुरदां ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम सर्व खालसा जी का दास जी सर्व खालसा जी को वाहिगुरू 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 जिते आवे जिते आवन का सत्कार सब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देग देग फतेह बिरती पैज पंखी जीता श्री साई सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखानु सिखी दान केसदान रहदान वेददान सहदान भरोसादान दाना सदा नामदान श्री मुक्तसर साहिब चौकियां झंडे मूंगे जुगल जुगा ताऊ धंधा जयकार बोलो छोड़े खुले दर्शन लार सेवा सुभाव दान खालसा जी को बख्शिश करना हे निमाणियों के मान सतगुरु जी निताणियों के तान नेवड़े गोड़ सच्चे विता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी आप के हजूर सतगुरु महाराज जी जेहा तिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे घल्ले आवे नानका सुधे उठी जाए दे महापाक अनुसार दर घर दे प्रीतवान काका जस परमवीर सिंह जी गोल्डी सतगुरु महाराज जिन्नी भी आपने स्वासां की पूंजी बख्शिश की स्वासां की पूंजी नूं सतगुरु महाराज पूर्ण करदे होए कई लोग तो अकाल चलाना कर गए हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਵਾਏ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਧੁਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਨ ਲਟਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ कथा विचार हुई 6 पौड़ी नासा के पार्थिव दास एक बाधा करता पुत्र माफ करना पड़ी सोनी दारे पानी का प्रमाण करना पानी का भाव उस पिछली रूह के चरणों के सतगुरु पिछली रूह बख्शिश करना पड़ी सोनी बाणी का भाव परिवार के हृदय सोना पड़ी सोनी बाणी का भाव करते साथ संग के हृदय सोना आज दरते बाणी पढ़ते हैं कीर्तन करते हैं सेवा करते हैं अनेकों प्रकार दी गलतियां उताइयां हो गई होंगे अनजान बच्चे समझ के माफ कर के वास्ते इस बाणी पढ़ती सेवा करनी समर्थ बख्शिश करनी आप के हजूर सतगुरु महाराज जी हो चरना को अरदास बेनती जोधड़ी कृपा करनी सतगुरु महाराज जी उस पिछड़ी रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करना पिछे परिवार नूं भाणा मनण दी दात बख्शिश करनी परिवार में सुख शांति बख्शिश करनी आपस मिलाप प्यार बख्शिश करना दुखा पापा कलेसा विघन नाश करना भजन बाणी का प्रताप करना दरों करो गुरु सिक्खी जी गुरु महाराज जी आप जी दर से गुरु ने चल करके जिन्नियां भी संतां ने हाजरियां भरियां हन सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां चलिया चलिया कदम लेखे भी चलाउणा ते भेटा प्रवान करनी आप जी के हजूर संगतां पासों परिवार पासों बेअंत माया हाजरियां दर प्रवान करना सो खजाने भरपूर करने काल खंड दूर करने आज के हजूर माला साहब भेटा किए गए हैं आप जी अंगीकार करना लोक प्रदोष पढ़ते हैं कि कृपा करनी किए हुए दान का फल उस पिछली रूह सतगुरु महाराज बख्शिश करना आज के हजूर बख्शी किए भंडारा विचों पंचम कड़ाह प्रसाद जी देख सच करके हाजिर है आप जी को भोग लगे भोग दी प्रसाद संत विच बरताउण की आज्ञा बख्शिश करना सो भंडारे भरपूर करने काल खंड दूर करने
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਖਰਬਾਦਾ ਕਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਗਾ ਤੇਰਾ जो आया सो चल से सब कोई आई बारिया जिसके जिया प्राण तू साहिब मनो बेसारिया। वाहिगुरु जीओ सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माना सुख स्नेह और भय नहीं जाका। कंचना माटी माना नहंदिया नहीं उस्तत जाका लोभ मोह अभिमाना। हरख सुख तेरा नियारो नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागा जगते रह निराशा। काम क्रोध जह परस नाहे ना कह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नर को कीनी ताए जुगत पछानी। नानक लीना भयो गोविंद सिंह यूं पानी संग पानी। गुर कृपा जे नर को कीनी ताहे जुगत पछानी। नानक लीना भयो गोविंद सिंह यूं पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आवे नानका सदे उठ जाए। आप बताइए साढ़े होनहार पुत्र जस परमवीर सिंह गोल्डी जो कि कुछ दिन पहला संक्षेप की बीमारी कारण सानू सानू सारे रोंदिया करवादिया छड़ के चले गए सन। गुरु ग्रंथ साहब जी का वो आसरा लिया। आज श्री साहिब पाक के कोट साहिब के ने राजी सिंह ने गुरबाणी का वस्तुना कीर्तन किया। परमात्मा सतगुरु जी जस परमवीर गोल्डी जी ने अपने चरणों में निवास स्थान बख्शन। इंस्पेक्टर साहब जी ने पूरे परिवार में
पाना मनन का परिवर्तन। उससे पहला साडे परिवार नाल SSP जगराओं विवेक सिंह वो भी पहुँच भी गए हैं, परिवार नाल हमदर्दी प्रकट करके गए हैं, क्योंकि समा काफ़ी हो गया। साडे बहुत ही सत्कारयोग हल्का जाफा के इंचार्ज मुख्यमंत्री कैप्टन हरमिंदर सिंह जी के सियासी सलाहकार कैप्टन संदीप सिंह जी भी पहुंचे ने। वो मिनटा बाद करना धन्यवाद करेंगे क्योंकि तो दूसरे की जगह से थोड़ा लेट हो गया। साढ़े को पहुंचे हुए ने अमृत कुमार हनी जी, रमेश मोही जी, साढ़े गुरमीत कलार जी, और भी सोनी गालव जी, जगमीत सिंह जी भट्टी जी, और भी काफ़ी पतवंते सज्जन कई जो शोक मते आए ने। साढ़े डॉक्टर चरण भरोग जी पहुंचे ने, उन्होंने भी तय दिलों धन्यवाद करते हैं क्योंकि शोक मते बहुत आए ने। सबनों पढ़ने का टाइम बहुत लग गई। सारे गलों मैं माफ़ी मांगता कि एक मैं बेनती करता कि सारे उन्हें परिवार की बेनती है जिन्हें से लंगर तैयार छापे जाने हैं। तो परिवार वालों धन्यवाद। साढ़े बहुत ही सत्कार संदीप सिंह जी ने बेनती करांगा कि वो आई संस्था में धन्यवाद करेंगे। संदीप सिंह जी आज सरदार प्रेम सिंह के गृह के श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में बैठी सारी संगत जी, सब तो पहला फतेह बुलाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा इस परिवार नाल जिहड़ा रिश्ता है, मेरे तुसी सारे बैठे हो शायद उस तो बहुत बात है। तो जिहड़ा परिवार नाल तुहाडा प्यार है मेरे तो बड़ा पुराना है, पर हुक्म होया मैनू कि तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण ते मेरे वल्लों मैं परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा शुक्रिया अदा करा। अज का दिन कोई शब्द वाला या कोई गल मन दे विचों कहण वाला नहीं है। अखंड पाठ का भोग पै गया, कीर्तन जत्थे ने कीर्तन किए है, अंतिम अरदास हो गई है, हुक्मनामा आ गया। जो हुक्मनामा आ जाता है तो जो अपनी परंपरा हैगी है उस मुताबिक अपना सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि आप उस गुरु महाराज के दिखाए हुए राह पर चलिए। जस नाल मेरी जान पहचान तकरीबन 1 साल तो है। सरदार प्रेम सिंह तो उन्होंने परिवार नाल तकरीबन 1 साल तो है। मैं आपकी जिंदगी में भावें मेरी पहला नेवी की नौकरी होवे या हुण सियासत विच जो मौका मिलिया सेवा करन दा इह समा होवे, सरदार प्रेम सिंह एक वखरा इंसान है। और जिस किस्म नाल ये आपकी ड्यूटी निभाते हैं, मैं उसका अजे तक तोड़ या मोड़ नहीं देखा। जदों माँ बाप के हुंदिया बच्चा विछोड़ा दे जे साडे तो दूर हो जाए, साडी बीबा जिहड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ पिछले समय ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਸਪੀਐਸ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਜੀ ਲਹਾਰੇ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।